आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। वैसे चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि को प्रातः काल स्नान आदि के पीछे यथा सामर्थ्य अन्न, गौ, स्वर्ण और वस्त्रादि का दान, पितरों का श्राद्ध और देवताओं के समीप जप, ध्यान और पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना, यह सब अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा जो कि राज्य किया करते थे, उनकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेले जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। जब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में दुख नहीं होगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गई और फिर उसने यह बात राजा को बतलाई और वह फिर दोनों मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें दुख की प्राप्ति नहीं होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।